अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, काबा-ए मुशर्रफा मुसलमानों की दिलों की धड़कन, वो मुकद्दस मकाम जिसकी ज़ियारत के लिए कौन सा मुसलमान है जिसका दिल न तड़पता हो। करोड़ों आंखें जिसके लिए बेकरार रहती हो। सुभान अल्लाह, काबा-ए मुशर्रफा का जब भी कोई दीदार करता है उसके दिल की कैफियत बदल जाती है। सारी जिंदगी जो शख्स रोजाना 5 बार नमाज पढ़ते हुए मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ करके नमाज पढ़ता हो, तो उसका जी क्यों ना चाहता हो कि जिस रुख पर नमाज पढ़ता हूँ उस काबे का दीदार भी नसीब हो जाए। बहरहाल आप जरा गौर कीजिए, सारी दुनिया के मुसलमान जिस जगह से बहुत मोहब्बत करते हो, अगर कोई शख्स काबा शरीफ को गिरा दे, काबा शरीफ को ढा दे, तो क्या कैफियत होगी, कैसा लगेगा, कितना शौक लगेगा, कैसा कयामत का मंजर होगा। जी हाँ, वो कयामत ना सही मगर कुर्बे कयामत में ऐसा जरूर होगा, क्योंकि इस बारे में मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मौजूद है और उलमा ने कयामत की निशानियों में उसे शामिल फरमाया है। और आज हमारी वेब सीरीज की जो एपिसोड है, कयामत की जो निशानी मैंने आज आपको बतानी है वो काबे का गिरा दिया जाना है। जी हाँ नाज़रीन, कयामत से पहले ऐसा होगा, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। मगर आइए मैं आपको हिस्ट्री में लिए चलता हूँ। चंद 100 साल पहले कोई आया था गिराने काबे को। इरादा बड़ा पक्का था, प्लानिंग भी बड़ी जबरदस्त थी कि काबे को माअल्लाह नक्शे से हटा दिया जाएगा। फिर क्या हुआ, आइए आपको माजी में लिए चलते हैं। ये वक्त है नबी पाक अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ लाने के 55 डेज पहले का। एक बादशाह यमन का था जिसका नाम था अबरहा। उसे बड़ी तकलीफ थी कि लोग काबे का हज क्यों करते हैं। वो चाहता था कि सनआ के अंदर, यमन का एक सिटी है, कि उसमें लोग आए। उसने एक बड़ा सा गिरजा घर बनाया हुआ था कि लोग वहां पर आए और वहां सालाना जमा हो और गोया हज करें। उसका ऑल्टरनेट ये था उसके जहन में कि काबे को खत्म कर दिया जाए और ताकि लोग यमन आकर सनआ आकर हज करें। वो गैर मुस्लिम था, प्लान बड़ा खतरनाक था। उसने क्या किया, नाज़रीन जरा समझिएगा। आज के जमाने में जो जंग होती है वो वेपन्स के जरिए होती है। टैंक के मुकाबले में टैंक्स आते हैं, एयरक्राफ्ट के मुकाबले में एयरक्राफ्ट आते हैं, बर्री फौज जो जमीनी फौज होती है उसके सामने जमीनी फौज आती है, बहरी फौज के सामने यानी नेवी के सामने नेवी होती है। उस जमाने में घोड़ों से, ऊंटों पर पैदल लड़ाई होती थी। एक बड़ा वेपन लेकर, एक बड़ी रिसोर्स और बड़ी तैयारी करके अबरहा ने क्या किया कि हाथियों का लश्कर लेकर आ गया। हम कह सकते हैं कि उस जमाने में सबसे बड़ा उसने वेपन यूज किया कि हाथी जो है वो सब चीजों को तहस नहस कर देंगे। मक्के वालों पर रोक डालने के लिए मक्के शरीफ के करीब पहुंचकर उसने पहला ऑर्डर ये दिया कि मक्के वालों के तमाम जानवर जो हैं वो गोया गिरफ्तार कर लिए जाएं, कंट्रोल कर लिए जाएं। अब उनके सिपाहियों ने क्या किया कि मक्के शरीफ के लोगों के जानवर पकड़ कर ले आए, बकरियां, गाय, जो रेवड़ वगैरह होते हैं। और आप समझते हैं कि गांव के लोगों के, और खास तौर पे पहले जमाने में लोगों का यही रोजगार और यही आमदनी का जरिया हुआ करता था। अब मक्के वाले परेशान हुए। उस जमाने में उस कौम के लीडर कोई और नहीं, हमारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस कौम को लीड करते हुए अबरहा के पास आए। वो अपने खेमे में बड़े कर्रो फर के साथ, बड़े प्राउड तकब्बुर के साथ बैठा हुआ था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब उसके खेमे के अंदर जाने लगे, उसके सिपाहियों ने बताया कि मक्के का सरदार आया है। उसने जहन में ये सोचा कि अब नेगोशिएशंस होंगी, वो रिक्वेस्ट करेगा, लगता है रोब में आ गए हैं। बड़ा उसे खुशी हुई, लेकिन जैसे ही उसके खेमे में, उसके टेंट में हजरत अब्दुल मुत्तलिब दाखिल होते हैं, सुभान अल्लाह, उनकी पेशानी पर नबी पाक का नूर छलकता था। क्या नूरे नबूवत का रोब था, क्या जगमगाता चेहरा था। जैसे ही आप उस टेंट में दाखिल होते हैं, अबरहा रोब से अपनी जगह से खड़ा हो गया। बड़ी इज्जत और ताज़ीम और रिस्पेक्ट के साथ अपने साथ उसने बिठाया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने गुफ्तगू शुरू की, मगर वो गुफ्तगू अबरहा के लिए अनएक्सपेक्टेड थी कि उस पूरे जो रेवड़ और जानवर उसने गिरफ्तार किए थे, पकड़ लिए थे, उसमें कई जानवर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ए अबरहा, तुमने हमारे मक्के वालों के जानवर पकड़ लिए हैं, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम उन जानवरों को छोड़ दो, रिहा कर दो। अबरहा कहता है कि मैं तो समझा कि आपको काबे से बड़ी मोहब्बत होगी। अब मैं तो आपकी इबादत गाह, मुसलमानों का जो मरकज और मंबा है, यानी काबा शरीफ को गिराने आया हूँ और आप मुझसे अपने जानवरों की बात कर रहे हैं। मैं तो आपको अपनी कौम का सरदार समझता था।
हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने नाज़रीन जो जवाब दिया, वन ऑफ द ब्यूटीफुल आंसर ऑफ द हिस्ट्री, आप कहते हैं कि काबा मेरा घर नहीं है, वो जिसका घर है उसकी हिफाजत वही करेगा, जानवर हमारे हैं तुम हमें वो लौटा दो। बड़ी अजीब बात थी नाज़रीन, ये अजीब सी डिस्कशन थी जो दो लीडर्स के दरमियान हुई। अब्राहा बड़ा हैरान भी हुआ और उसने ऑर्डर कर दिया कि ठीक है, इनको अपने जानवरों की पड़ी है तो जानवर रिलीज कर दिए जाए। जानवर रिलीज कर दिए गए, वो सारे एनिमल्स हजरत अब्दुल मुत्तलिब लेकर गए, मक्के के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर लोगों से कहा कि सारे लोग मक्का पाक के आसपास के पहाड़ों पर चले जाएं और अब अल्लाह की कुदरत का नजारा देखने के लिए तैयार हो जाएं। नाज़रीन, ये हिस्ट्री में अजीब जंग थी, एक अजीब यूं समझिए हमला था कि जिसके सामने रुकावट डालने वाला कोई शख्स नहीं था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने तमाम लोगों को गोया रास्ते से हटा दिया। अब्राहा के लिए गोया रास्ता क्लियर था, नोबडी देयर टू डिफेंड काबा शरीफ। मगर फिर क्या हुआ? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कौम के लोगों को तो पहाड़ पर भेज दिया, मगर खुद अब काबा मुशर्रफा के दरवाजे पर आते हैं और गिड़गिड़ा कर अल्लाह करीम की बारगाह में उन तारीखी अल्फाज के साथ दुआ करते हैं कि रब्बे करीम, आज इन बदबख्तों ने, इन बेईमानों ने तेरे घर को मिटाने का इरादा किया है। अल्लाह, दुनिया में जिसका घर होता है वो उसकी हिफाजत करता है। अल्लाह, काबा तेरा घर है, अब इसकी हिफाजत तेरी जिम्मेदारी है। कुछ नहीं अल्फाज के साथ, क्रिया व जारी के साथ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दुआ करते रहे और बड़े प्यारे अल्फाज में अर्ज़ की कि अल्लाह, आज ये गैर मुस्लिमों के मुकाबले में ऐ रब्बे करीम ईमान वालों की मदद फरमा। और उसके बाद इन दुआओं के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी पहाड़ पर चले गए। अब काबा शरीफ है, कोई फौज नहीं है सामने, नोबडी देयर टू डिफेंड। अब यहाँ पर हाथियों का, एलिफेंट्स का लश्कर है। मगर अब एक अजब नजारा दुनिया ने देखा कि जब अब्राहा ने अपने हाथियों को हुक्म दिया कि मक्का पाक पर चढ़ाई कर दी जाए और सब चीजों को मौलिया मेट कर दिया जाए, काबे की ईंट से ईंट बजा दी जाए, मगर जिस लश्कर का लीडर एलिफेंट जो था, जिस पर अब्राहा खुद सवार होता था, उसका नाम था महमूद। नाज़रीन, जब वो महमूद को खड़ा करके काबा शरीफ की तरफ गोया मार्च करने की कोशिश करता तो महमूद टस से मस ना होता, एक कदम भी आगे ना बढ़ाता। बहुत कोशिश की कि किसी तरह लश्कर काबे की तरफ चला जाए, वो जाने के लिए हाथी तैयार ना होते, उसे किसी और मुखालिफ से चलाया जाता तो वो चलने लगते, मगर काबा शरीफ की तरफ मुड़कर वो ना जाते। और फिर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का वो नजारा दिखाया। मैंने आपको पहले बात कही थी कि दुनिया में जब भी लड़ाई होती है तो जैसा हमारे पास वेपन होता है, दुश्मन भी वही अप्लाई करता है। दुश्मन के पास जो वेपन होता है, कोशिश की जाती है उसी से उसका रिप्लाई दिया जाए। मगर ये अजब नजारा था कि एक तरफ हाथी थे, एलिफेंट थे। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जानवर होता है। अगर उसे वाकई मारना था तो एक बड़ी चट्टान भेजी जाती जो लॉजिक कहती है, मगर रब्बे कदीर को अपनी कुदरत का नजारा दिखाना था। अल्लाह ताला ने इतने बड़े हाथियों के लिए भेजा क्या, छोटा सा परिंदा, चिड़िया जितना परिंदा, और उसके पंजों में क्या था? उसके पंजों में कोई चट्टान न थी। चिड़िया जितना परिंदा कितना बड़ा पत्थर उठा सकता है? कंकरियां सुनते हैं। यानी ए महबूब, क्या आपने न देखा कि आपके रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल कर डाला? क्या उनके गांवों को तबाही में न डाला और उन पर परिंदों की टुकड़ियां भेजी ताकि उन्हें कंकर के पत्थरों से मारे, तो उन्हें चबाए हुए भूस जैसा बना डाला। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का ऐसा नजारा दिखाया कि जब अब्राहा और उसके लश्करियों का ये अंजाम हुआ ना नाज़रीन, तो अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ से नीचे उतरे। हुआ क्या कि उन अबाबीलों ने जब अपने पंजों से कंकर फेंके, कुदरत का नजारा ये था कि वो एक कंकर हाथी सवार जो फील के ऊपर, जो हाथी के ऊपर, एलिफेंट के ऊपर बैठा हुआ सवार था, राइडर था, उसके सर पे गिरता, उससे चीरता, एलिफेंट को चीरता और जमीन में बेवस्त हो जाता और उसके पराखे उड़ गए। जैसे कुरान ने कहा ना, फजअलहुम कअस्फिन मअकूल, चबाए हुए भूस जैसा बना डाला, पराखे उड़ गए, उनमें कोई बाकी ना बचा। अब पूरी दुनिया पर एक रोब जारी हो गया कि काबे की जो है वो बेहुरमती नहीं हो सकेगी, काबे को कोई अटैक करने वाला अब हिम्मत ना कर सकेगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की इज्जत पहले ही बहुत थी, अब और ज्यादा रेस्पेक्टेबल बन गए। एनीवे, अब नाज़रीन आते अपने मौजू की तरफ कि ये वाकया तो पहले ट्राई किया गया था और काबे को आज भी नहीं आई थी, मगर क़यामत से पहले काबा शरीफ को गिरा दिया जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, क़यामत से पहले ऐसा होगा। अब आपको वो बात बतानी है, मगर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो को प्लीज
शेयर भी अच्छी नियतों के साथ कर दीजिए। अब मामला ये होगा ना कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की हदीस में आया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हबशा को छोड़े रहो जब तक वो यमन छोड़े रहे, क्योंकि काबे का खजाना न निकालेगा मगर हबशा का एक छोटी पिंडलियों वाला। ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। इस हदीस पाक की कमेंट्री में, इस हदीस पाक की शरह में लिखा गया है कि आखिरी जमाने में हबशा के बारे में एक रिवायत ये कि इथियोपिया जो है, उसको जो अफ्रीकन जो एरिया है उसको हबशा कहा जाता है। काबे को गिराने वाला गैर मुस्लिम हबशी हबशा से काबा मुअज़्ज़मा को गिराने के इरादे से और उसके नीचे से खजाना निकालने के नियत से पूरी रात चलेगा, यहाँ तक कि वो काबे तक पहुंच जाएगा। अब काबे को एम्प्टी कर देगा और फिर खाना काबा के नीचे, असल में बेसिकली बात मशहूर है कि काबे के नीचे बहुत सारे बादशाहों का खजाना दबा हुआ है। वो शख्स इसी लालच में उसी खजाने को हासिल करने के लिए खाना काबा को ढा देगा। ये वाकया कब होगा? ये क़यामत की दर्दनाक निशानी कब पूरी होगी? इसका जवाब ये है कि ये हौलनाक वाकया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद होगा, जब कुरान मजीद के वर्क सादा रह जाएंगे। जी हाँ, ये भी एक निशानी है कि कुरान पाक के जो औराक होंगे, जो पेजेस होंगे, वो ब्लैंक हो जाएंगे, गोया कुरान भी दुनिया से उठा लिया जाएगा। इसके बारे में भी आगे जाके बात करेंगे। और दुनिया में कोई भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा। ऐसा भी वक्त इस दुनिया ने देखना है और ये कयामत के बिल्कुल करीब होगा। एक रिवायत में ये भी है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मैं काबे के गिराने वाले को कुरान से देख रहा हूँ। वो बड़ा मुतकब्बिर, टांगों को फैलाकर चलने वाला, गंजा और लुंजा है। वो अपने हथौड़ों से खड़े होकर काबे को गिरा रहा है। इसके अलावा भी इस तरह की कई अहादीस में इस बारे में आया है, जिनमें मज़मून ये वाज़े मिलता है कि एक शख्स, बदबख्त शख्स काबा मुअज़्ज़मा को गिराएगा। डियर व्यूअर्स, बस अल्लाह पाक से दुआ है रब्बे करीम हमें ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। काबा मुशर्रफा से सच्ची मोहब्बत है, अल्लाह करे कि बार बार काबे का तवाफ नसीब हो और काबे के गिलाफ को पकड़कर रब्बे करीम की बारगाह में दुआएं करना रब्बे करीम नसीब फरमाए। हमें इजाजत दीजिए, अगली एपिसोड में एक दोस्तों दीन की बात दूसरों तक पहुंचाना भी सदके जारिया होता है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग सही दीन को पहचान सकें, सही दीन को जान सकें। और इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो को शेयर करने का सवाब भी आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस तरह की वीडियो को और आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।